हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विथ नम्रता पांडे। आज जो आपको इस वीडियो में देखना है, पूरा डिटेल आपको समझना है। एस्टेट में कितने पदों पर बहाली निकलनी थी, कितनों पर निकला है, कितने को सब्जेक्ट के लिए छांटा गया है, कितने ऐसे कैंडिडेट जो कि जिनका रिजल्ट बन गया है फिर भी उनका स्कोर कार्ड नहीं दिखा रहा है, तो क्यों नहीं दिखा रहा है, और किस तरह से मेधा सूची तैयार होना है, क्या चयन प्रक्रिया है, कब तक नियुक्ति होनी है, क्या सारा रूल है, ये सारा चीज़ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और शुरू से लास्ट तक आप इस वीडियो को देखते रहिएगा। इसके पहले मैं बता दूं, इस चैनल पे अभी सीटेट की तैयारी चल रही है, बिल्कुल डिटेल से गहराई से। मैंने सामाजिक अध्ययन का कंप्लीट करा दिया है, अभी मैथ्स चल रहा है, लेकिन सामाजिक अध्ययन भी शुरू होना है। 2 दिन 1 दिन करके आगे पीछे करके दोनों सब्जेक्ट चलेगा। और जिन लोगों ने इस चैनल से स्टेट की तैयारी की थी उनके कुछ कमेंट्स मैं आपको दिखाना चाहूँगी जिनको सफलता मिली है, तो कुछ कमेंट्स को आप देख लीजिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरी छोटी सी प्रयास से अगर किसी को लाभ मिला है तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है, आप लोगों ने मेरी मेहनत को सराहा है, तो अच्छी बात है। अब चलते हैं स्कोर की तरफ, समझते हैं। और बाकी जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम लोग समझेंगे। सबसे पहले ये जो आपका रिजल्ट आया है, इस तरह से आपको समझना है। बी एस्टेट और ये है 2019 से 2021 तक। इसका मतलब ये हुआ कि 2019 में ये वैकेंसी निकला था और 28 जनवरी 2020 को इसका एग्ज़ाम हुआ था, और उसके बाद वो कैंसिल होकर एग्ज़ाम आपका 9 से लेकर के 21 सितंबर तक आपका ये एग्ज़ाम चला था। ये ऑनलाइन हुआ था, धांधली होने के कारण 28 जनवरी वाला जो आपका एग्ज़ाम था वो कैंसिल हो गया था। इसीलिए 9 से 21 सितंबर तक एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें कि 16 सितंबर को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, 16 सितंबर से जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो सोशल स्टडी वाले का था, जिसकी की तैयारी मैंने करवाई थी। और कई लोगों को बहुत ही बड़े रूप में सफलता मिली है, लोगों ने 100 से भी पार स्कोर किया है। तो 16 सितंबर से जो हुआ था पेपर 1 का एग्ज़ाम, ये आपने समझ लिया। अब हम लोग समझेंगे कि ये जो आपका 2 तरह का पेपर 1 और पेपर 2 का आपने एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम हुआ था। टोटल जो आपका पद था 37,335 पद पर वैकेंसी निकली थी। यानी कि इसका मतलब है कि इतना पद जो था खाली था, वैकेंट था। टीचर, इतने टीचर की आवश्यकता बिहार में आपके हाई स्कूल और 11वीं 12वीं स्कूल के लिए, 11वीं 12वीं क्लास के लिए 33,335 शिक्षक की आवश्यकता थी, जिसमें कि इसको 2 भागों में डिवाइड करके पेपर 1 और पेपर 2 किया गया था। बिल्कुल डिटेल से इसको समझिएगा, वीडियो के लास्ट तक पहुँचते पहुँचते आपको आपके सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 में कितने शिक्षक चाहिए थे? तो पेपर 1 में आपको 25,270 शिक्षक की आवश्यकता है। 25,270 शिक्षक की आवश्यकता थी। 25,270 शिक्षक पेपर 1 में चाहिए था, 12,063 शिक्षक पेपर 2 में चाहिए था। अब इस दोनों को अगर आप जोड़ते हैं, प्लस करते हैं, तो आपका इक्वल टू 37,335 आ जाता है। ये 12,065 पेपर 2 में, जब इस दोनों को आप ऐड करिएगा तो ये आपका 37,335 आ जाएगा। 7,055 हो गया आपका। और ये देखेंगे 7 6 13, बाकी आपका 1 रहा, 2 1 3 हो गया। और फिर यहाँ आपका 5 2 7 हो गया, 2 1 3 हो गया, 37,335। अब इतने पदों के लिए, पेपर 1 के पदों के लिए जो वैकेंसी डाली गई थी वो था आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 1,09,965 फॉर्म इतने पद के लिए गिराए गए थे। 1,965 फॉर्म। और टोटल जो आपका फॉर्म था, टोटल फॉर्म जो गिराया गया था वो था आपका 1,78,000 समथिंग। अब जो हमारा पेपर 1 में जो था आपका, इधर आपको ये याद होगा, यहाँ पर हमने 12,065 लिखा था और ये 25,270 था। 25,270 में जो आपका जगह था, यानी किस सब्जेक्ट के लिए कितना टीचर, तो इंग्लिश के लिए आपका था 5,054, मैथ के लिए आपका था 5,054। बिल्कुल डिटेल में मैं बता रही हूँ। अब ये भी बताऊँगी इसमें से कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं। मैथ में आपका 5,054 था, साइंस में आपका 5,054 था,
सोशल साइंस में आपका 5054 था। हिंदी में आपका 3000 था। उर्दू में आपका 1000 था। और संस्कृत में आपका 1054 था। आप टोटल को अगर ऐड करते हैं तो ये देखेंगे आप, इतना आपका आना चाहिए 25,270। 4, 8, 12, 16, 20, 2 बचा, 5, 10, 15, 20, 25, 2, 27, बाकी आपका 2 बचा। यहाँ आपका 2 हो गया और 5, 5, 10, 15, 20, 3, 23, 24, 25, यहाँ आपका 25 हो गया। टोटल इतना पोस्ट निकला हुआ था। अब इतने पोस्ट पर जो अभ्यर्थी अब इतना पोस्ट 25,270 टोटल काउंट करके आता है। इसमें से आप 3 सब्जेक्ट लीजिए। ये एक साइंस ले लीजिए जो कि 5054 है, और ये आपका उर्दू है जो कि 1000 पोस्ट पर है, और ये संस्कृत है 1054 पोस्ट पर है। इस तीनों का अभी रिजल्ट नहीं आया है, और तीनों को मिलाकर जब आप इसको ऐड करते हैं तो आपका 5000, 1000, 6000, 7000, 7108 ऐसे पोस्ट हैं, जिस पर कि अभी 7108 पोस्ट पर अभी रिजल्ट आना बाकी है। और इसके लिए जितने अभ्यर्थी ने फॉर्म भरा है, यानी कि साइंस और उर्दू और संस्कृत में से जितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, उस अभ्यर्थी की संख्या है 23,565, और 106 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका 2 अप्रैल को एग्ज़ाम होना है। टोटल अभ्यर्थी आपका हो गया 23,671। इतना अभ्यर्थी 23,671 अभ्यर्थी अभी 7,108 पदों के लिए एग्ज़ाम देंगे। और ये पेपर 1 की बात है। पेपर 1 की बात है तो आप समझ सकते हैं 25,270 सीट में 7,108 आप माइनस कर दीजिए तो आपके पास बचता है 18,162। 18,162 सीटों का अभी रिजल्ट आया है, जिसमें कि 16,068 अभ्यर्थी क्वालिफाई किए हुए हैं। ये है आपका महत्वपूर्ण, 16,068 अभ्यर्थी क्वालिफाई किए हैं। अब आपको ये समझना है यहाँ पर, ये जो पेपर 1 में 4 सब्जेक्ट में जो रिजल्ट आया है आपका, इंग्लिश है, मैथ है, सोशल स्टडी है और हिंदी है। इसमें सभी में 5,054, 5,054, 5,054 और 5,054 कैंडिडेट है। अब अगर आप इस 1668 को 4 भागों में, ये यहाँ पर मैं अपना मेथड से आपको समझा रही हूँ, अपने मेथड से 16,068 को 4 भागों में डिवाइड करिएगा तो आपका ये 4,017, 4,017, 4,017 और 4,017 अभ्यर्थी हर सब्जेक्ट में होता है। ये मेरे अनुसार है, ज़रूरी नहीं है कि 4,000 अभ्यर्थी इंग्लिश में 4,017 अभ्यर्थी ही क्वालिफाई हुए होंगे। चयन प्रक्रिया में आपको परेशानी कहाँ से शुरू होगी ये देखना है कि अगर सामाजिक अध्ययन में 5,054 पोस्ट है और 16,068 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, अगर 10,000 सिर्फ सामाजिक अध्ययन के ही कैंडिडेट होंगे तब यहाँ पर मेधा सूची बनेगी, और तब यहाँ पर हो सकता है कि आपके चयन में थोड़ा सा मुश्किल हो जाए अगर आपने बिल्कुल कम अंक प्राप्त किया है तो। लेकिन अगर 5,054 सीटों के लिए 5,000 से कम अभ्यर्थी क्वालिफाई किए हैं किसी भी तरह, तब तो आपका बिल्कुल पक्का पक्की 50% भी है, 50% है, 45% है, तो मिनिमम स्कोर से आपको उठाया जाएगा कट ऑफ में। अगर अभ्यर्थी सब में बराबर हो सकता है कि इंग्लिश में 5,054 सीट है और इसमें 7,000 अभ्यर्थी, तो अब अगर मान लीजिए इंग्लिश में ही 7,000 कैंडिडेट क्वालिफाई किया है सिर्फ, और यहाँ सिर्फ 5,054 सीट है, तब यहाँ पर चयन प्रक्रिया में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तब स्कोर के जिनका कम स्कोर आया है उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है अगर कट ऑफ ऊपर से ले तो। आगे हम लोग समझेंगे चयन प्रक्रिया क्या है, और बाकी क्या हमें समझना है। एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि 1,78,000 अगर अभ्यर्थी शामिल हुए थे एग्ज़ाम में, अगर 1,78,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे तो सभी का रिजल्ट नहीं आया है। रिजल्ट आया है मात्र 1,951, 1,54,951 अभ्यर्थी का रिजल्ट आया है। इतना रिजल्ट में आपको ये समझना है कि 1,09,967 है आपका पेपर 1 के लिए, और पेपर 2 के लिए 45,284 अभ्यर्थी है, जिसमें कि इसमें जो आपका अभ्यर्थी क्वालिफाई हुआ है 16,068
और इसमें क्वालिफाई हुआ है 8,531। पेपर 2 का सब कुछ क्लियर है। पेपर 2 के अभ्यर्थी को कुछ नहीं सोचना है, जो क्वालिफाई कर गए हैं, जितना ले आए हैं उनका यही है। इनको 8,531 सीट के लिए जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 12,065 सीट था जिसके लिए कि 8,531 अभ्यर्थी क्वालिफाई किए हैं, और यहाँ पर आपका जो सीट था 25,270, जिस तरह कि आप जानते हैं 25,270 में जो 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम यानी कि 7,108 सीट का अभी एग्ज़ाम होना है। इसके लिए जो अभ्यर्थियों की संख्या है वो है 23,565, और इसमें 108 आपको जोड़ना है, तो ये आपका हो गया 23,676। तो 23,663, तो इसमें जब जोड़िएगा तो लगभग 2.25 लाख आपका हो जाएगा। तो इतना अभ्यर्थी अभी 7,108 सीटों के लिए बचे हैं, इनका अभी रिजल्ट आना है। इतना अभ्यर्थी क्वालिफाई, इतना अभ्यर्थी का रिजल्ट आया है, जिसमें से इतना पेपर 1 के थे उसमें से इतना क्वालिफाई किए हैं। और ये क्वालिफाई जो है आपका 25,270 सीटों के लिए नहीं है, बल्कि 18,000, क्योंकि 25,000 में आपको 7,108 सीट माइनस भी करना है। इतने सीटों पर अभी रिजल्ट आना बाकी है, जिसका कि 106 अभ्यर्थी का 2 अप्रैल को एग्ज़ाम होकर अप्रैल के पहले हफ्ते में रिजल्ट आने की संभावना है। तो ये है आपका। आप समझते हैं कि क्या मेधा सूची में या चयन प्रक्रिया में क्या तरकीब है। ये तो आपने समझ लिया कि कितने अभ्यर्थी ने निकाला है। अगर बराबर संख्या में आप लेते हैं, 4 सब्जेक्ट का जैसे रिजल्ट आया है, 15 सब्जेक्ट में से 12 सब्जेक्ट का आपको रिजल्ट मिला है, 3 बचा हुआ है, उर्दू, संस्कृत और विज्ञान बचा हुआ है। बाकी जो 12 सब्जेक्ट में आपका रिजल्ट है, 12 में 8 आपका साइंस है, और पेपर 1 में आपका जो इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडी और आपका जो हिंदी है, इसमें 5-5 हज़ार पोस्ट के लिए अगर आपका सब में बराबर आया है कैंडिडेट, तब तो कम से कम नंबर वालों की भी प्रक्रिया संभव है। लेकिन अगर सामाजिक अध्ययन में मात्र 5,000 सीट है, 10,000 ने क्वालिफाई कर लिया है, तब यहाँ पर मेधा सूची चयन प्रक्रिया में थोड़ा सा आपको मुश्किल क्रिएट हो सकता है। चलिए अब समझते हैं मेधा सूची कैसे तैयार होती है। अब ये है आपका कैटेगरी, ये कैटेगरी है, और ये है आपका कट ऑफ, यानी कि जिसको आप ऑब्टेंड मार्क्स भी कह सकते हैं, कितना आपने लिया है। पासिंग मार्क्स भी, इस कट ऑफ को पासिंग मार्क्स भी आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पासिंग मार्क्स से अधिक वैल्यू आपको कट ऑफ शब्दों पर देना होगा, क्योंकि बहुत कम कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाए हैं। तो जनरल के लिए जब आप लेते हैं, जनरल कैटेगरी के जो होंगे, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, जो भी हो, जनरल कैटेगरी के लिए आपको 50% लाना अनिवार्य है, चाहे वो कोई भी हो, मेल हो या फीमेल हो। और उसके बाद जो आपका बचता है PWD, SC, ST, OBC, जो भी आपका इसमें बच रहा है, उनके लिए आपको 45% मार्क्स लाना अनिवार्य है। टोटल मार्क्स जो आपका है 150 का क्वेश्चन था, एक नंबर का एक क्वेश्चन था, कोई नेगेटिव मार्क नहीं था। इसका 50% आपका हो गया 75 मार्क्स हो गया 75। और इसका जो है आपका आता है 67.5, लेकिन इसको आप ये समझ लीजिए 68 अगर आपका है। अगर 60 पॉइंट या 67 होगा तो आपको स्कोर कार्ड भी नहीं दिखा रहा है अभी, जैसा कि अभी तक का खबर है। और अगर आप 68 लेते आए हैं तो आपके स्कोर कार्ड के नीचे में लिखा होगा क्वालिफाइड, यानी कि आप क्वालिफाइड हैं। तो अब जिन्होंने 75 लाया है और जिन्होंने 68 लाया है, वो सभी क्वालिफाइड हैं इस कैटेगरी को देखते हुए। यहाँ आप OBC भी ले लीजिए। तो अब क्वालिफाइड के बारे में आप लोग समझ गए कि कौन कौन क्वालिफाइड है, क्योंकि उनके स्कोर कार्ड में ही लिखा हुआ है कि वो क्वालिफाइड हैं। अब कैंडिडेट की संख्या है कम, और जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनकी संख्या है कम और पोस्ट अधिक है। तो अब समझिए नियुक्ति में क्या अड़चन आ सकती है। तो अब इसको हटाते हैं। अब चयन प्रक्रिया के लिए 4 दौर से गुजरना होगा, समझना है ये कौन कौन सा प्रक्रिया है। ये है आपका चयन प्रक्रिया, और जब ये शुरू होता है तो सबसे पहले मैं सामाजिक अध्ययन की बात कर रही हूँ। 5,054 सीटों पर अगर इससे कम अभ्यर्थी सक्सेस हुए हैं, इससे कम अभ्यर्थी अगर सक्सेस हुए हैं तो सभी की नियुक्ति पक्की है। लेकिन अगर इससे अधिक अभ्यर्थी सक्सेस हुए हैं तब मेधा सूची तैयार की जाएगी। अब इससे अधिक अभ्यर्थी अगर क्वालिफाई हुए हैं तो मेधा सूची कैसे तैयार होगी। तो जो उच्च प्राप्तांक है, यानी कि जिन्होंने ज़्यादा अंक प्राप्त किया है, उच्च प्राप्तांक से आपका न्यून प्राप्तांक की तरफ आगे बढ़ेगा, यानी कि
न्यून प्राप्तांक, यानी कि जो हाई स्कोर है आपका, जिनका अधिक अंक है, हाई स्कोर से फिर आपका जो है लो स्कोर की तरफ आगे बढ़ेगा, यानी कि जिसका अधिक नंबर है पहले उसको लिया जाएगा। मान लीजिए कट ऑफ सबसे मैक्सिमम अगर किसी ने 110 लाया है तो पहले 110 वाले को लिया जाएगा, फिर 107 वाले को, फिर 108 वाले, फिर आपका जो है 105 वाले को। अगर 10 के बाद 109 किसी ने लाया है उसको लिया जाएगा, फिर 8 वाले को, 7 वाले को, 6 वाले को, 5 वाले को। इस तरह करते करते अगर लास्ट आपका जनरल के लिए 75 है और ओबीसी और पीडब्ल्यूडी के लिए अगर 68 है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अगर 5000 तक 5000 इसके ऊपर ही कैंडिडेट पूरा हो गया फिर नीचे कट ऑफ नहीं जाएगा। लेकिन अगर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कैंडिडेट पूरा नहीं हुआ तो 68 वाले को भी संभावना है कि उनकी भी नियुक्ति हो सकती है। ये है कट ऑफ की प्रक्रिया। अगर 5054 से अधिक कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं और 2 कैंडिडेट एक ही सेम डिजिट लेते आए हैं 107 107, तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि इस दोनों में अधिक उम्र किन की है। यानी पहला आपका उच्च प्राप्तांक हो गया, दूसरा ये आपका हो गया जिसने अधिक अंक प्राप्त किया है, ये हो गया उसका मेधा सूची तैयार किया जाएगा। दूसरा क्या है कि अगर मान लीजिए 80 जिसने प्राप्त किया है, जिसने 70 किया है, तो पहले मेधा सूची में यही आएंगे जिनका अगर अभ्यर्थी 5054 से अधिक क्वालिफाई है। दूसरा क्या है कि जिनका अधिक अंक है उनको सबसे पहले चांस दिया जाएगा, उनका मेधा सूची तैयार किया जाएगा। अगर अधिक अभ्यर्थी सक्सेस हुए हैं तो जिनका अधिक अंक है इसमें स्टेट के बी स्टेट में, तो उनको पहले चांस दिया जाएगा। और अगर ऐसा होता है कि किन्हीं 2 अभ्यर्थी का समान अंक है और उम्र भी समान है, यहाँ तो आपका दूसरे नंबर पर अधिक उम्र वाले को दिया जाएगा चांस, अधिक उम्र वाले को। लेकिन तीसरे नंबर में क्या है कि आपका नंबर भी समान है और जो आपका उम्र है वो भी समान है, तब यहाँ पर आपका इस बी स्टेट का नंबर नहीं देखा जाएगा, उम्र नहीं देखा जाएगा। आपने जो स्नातक में नंबर उठाया है, स्नातक या स्नातकोत्तर यानी कि बीए एमए में जो आपने नंबर लिया है, जो आपने बीए और एमए किया है, दोनों के बीए और एमए के नंबर को मिलाया जाएगा। जिनका अधिक होगा उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर ऐसा इतना होता नहीं है, लेकिन मेधा सूची तैयार होने में समय लगेगा और ये प्रक्रिया से गुजरना होता है। अगर जिनका अधिक नंबर है उनको ले लिया गया, लेकिन अगर अभ्यर्थी कम क्वालिफाई हुआ है तो सबकी संभावना है, जिन्होंने 68 लाया है, जिन्होंने 75 लाया है, उनकी भी संभावना बनती है कि उनकी नियुक्ति होगी। अगर सेम नंबर आ जाता है तो दोनों के नंबर को देखते हुए दोनों की उम्र को देखा जाएगा। जिनकी उम्र अधिक होगी दूसरे नंबर पर उनका चयन होगा। तीसरे नंबर पर अगर नंबर भी सेम हो, उम्र भी सेम हो, तो फिर उनके बीए एमए के नंबर को देखा जाएगा। जिनका अधिक है उनका चयन होगा। चौथे नंबर पर अगर ये तीनों चीज़ सेम मिल जाए, बी स्टेट में प्राप्तांक जो है वो भी इक्वल हो, उम्र भी इक्वल हो और बीए एमए का नंबर भी इक्वल हो, तब आपका जो अल्फ़ाबेटिक होता है, यानी कि अंग्रेजी नाम से जो आपका नाम शुरू हुआ है, तो जिनका पहले आएगा अंग्रेजी नाम से जो लेटर आता है, जैसे किसी का नाम अनामिका है तो ये एन से हो गया अनामिका, और किसी का नाम आपका नेहा है तो एन से हो गया नेहा। और इन दोनों का मार्क्स भी सेम मिल रहा है, इन दोनों का एज भी समान, ये इन दोनों का मार्क्स भी समान है, एज भी इन दोनों का इक्वल है, और बीए और एमए में नंबर भी इक्वल है। जितना भी परसेंटेज आप परसेंटेज ले लीजिए 55%, तब जब दोनों का सब कुछ समान है तब सबसे पहले अनामिका का होगा, क्योंकि इनका ए से नाम शुरू होता है। यह है आपके मेधा सूची की प्रक्रिया और ये है आपके रिजल्ट की प्रक्रिया। 5 अप्रैल तक संभावना है, जितने अभ्यर्थियों का रुका हुआ है रिजल्ट आ जाएगा। और ये जो आपका सर्टिफिकेट है, यानी ये जो आपने क्वालिफाई किया है, ये 7 वर्षों तक आपका वैलिड है, 7 वर्षों तक ये आपका वैलिड रहेगा। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको किस ज़िले में क्या फॉर्म भर के गिराना है, आप ये डायरेक्ट बहाली है। 37,335 पदों पर बहाली है, जिसके लिए अब देखिए कितना क्वालिफाई होता है। उम्मीद तो लगभग इस बार सबकी है, तो उम्मीद करते हैं आपको इसमें बहुत कुछ समझ में आया। अगर आप लोगों में से किसी को भी कुछ भी कन्फ्यूजन है इस वीडियो में, तो कमेंट कर पूछिएगा, आपको जवाब दिया जाएगा। बाकी पेपर 2 मैं किसी अगले वीडियो में प्रयास करूँगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक करिए। और सीटेट की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, उससे आप लोग जुड़िए। कई कंपटीशन के बारे में भी हमने सोचा है कि एक पेपर जीएस लेकर आऊँ,
तो चैनल आप लोगों के लिए यूज़फुल है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में।